हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप कैसे हैं? अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, अपनी क्लास चल रही थी क्या परसेंटेज अपनी क्लास चल रही थी क्या परसेंटेज। तो परसेंटेज में हमने 2 क्लास ले चुके थे और तीसरी क्लास का नंबर है। तो आज बिना किसी काम देरी किए हुए अपनी क्लास की ओर चलते हैं। बाकी बातें बाद में करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी आ चुकी है और ग्रेजुएट लेवल के लिए कितनी आई है एनटीपीसी की वैकेंसी दोस्तों? 8113 पोस्ट है। ठीक है ना, 5 प्रकार की पोस्ट है इसमें। तो इसके लिए बेस्ट रहेगी आपकी एक क्लासें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं बिना देर किए बिना अपने प्रश्न उत्तरों की तरफ। देखिए साथियों, अपना पहला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए कुल अंकों का 36% और डिस्टिंक्शन के साथ प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए, यानी कि डिक्टेशन के साथ में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए 84% की आवश्यकता होती है। एक छात्र ने 390 अंक प्राप्त किए और 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो छात्र को डिक्टेशन के साथ प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए कितने अंक प्राप्त करने चाहिए थे? ये साथियों आईसीआर टेक्नीशियन 2022 वाली वैकेंसी में आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। तो इससे पहले, इसको करने से पहले अपने को एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो देखिए, समझिए इसको समझिए दोस्तों। इसमें क्या है कि जैसे कि ये कोई पासिंग मार्क है, ये अपने कितने क्या है दोस्तों? ये अपने पासिंग मार्क है। अब पास करने से जो जैसे कि फिक्स है कि 60% पासिंग मार्क, 100 में से कितने अंक आते हैं जब पास होते हैं? 100 में से 33 मार्क्स आते हैं तब पास होते हैं। ठीक है, तो पासिंग मार्क्स से इस बी को कितने कम मिले? 30 नंबर कम मिले। तो ये 30 अंकों से क्या हो गया दोस्तों? फेल हो गया। और यदि इस पासिंग मार्क से इस ए को 80% क्वेश्चन नंबर ज़्यादा मिले, 80 नंबर ज़्यादा मिले, तो ये क्या हुआ? पास हुआ। ठीक है ना। तो ए और बी के मार्क्स में अंतर कितना हो गया? जैसे कि राम 30 अंकों से फेल हो जाता है, 30 से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। और मोहन 80 अंकों से क्या हो जाता है? पास हो जाता है। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 110 अंक आएगा ना डिफरेंस। दोनों की परसेंटेज में कितना अंतर आएगा? 110 नंबरों का डिफरेंस आएगा। इसी से तो परसेंटेज का डिफरेंट होगा। परसेंटेज में डिफरेंट बराबर मार्क्स में डिफरेंट के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। आइए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए कुल अंकों का 36%, ठीक है, और डिक्टेशन प्राप्त करने के लिए 84% की आवश्यकता होती है। तो एक छात्र ने 398 अंक प्राप्त कर लिए और 16 अंकों से अनुत्तीर्ण रह गया, तो पासिंग मार्क्स कितने थे? पासिंग मार्क्स कितने बच गए? 398 और 16, 414 अंक। क्या है ये उनका पासिंग मार्क्स है। ये उसका क्या है दोस्तों? पासिंग मार्क्स है। 414 क्या है? पासिंग मार्क्स है। अब पासिंग मार्क्स यहाँ कितना दे रखा है? 36%। तो 414 को किसके बराबर कर दो? 36% के बराबर। और निकालना क्या है? डिक्टेशन के साथ प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए कितने अंक चाहिए? 84% अंक चाहिए। तो इसको मल्टीप्लाई किससे करो? 84 से। ठीक है ना। तो इसको सोल्व करो। 12 तिया 36, 12 सत्ते 84, 3 से कटेगा के? 3 एकम 3, कितना बच गया? 11, 3 तिया 9, 2 बच गए 4, 8 तिया 24, 3 से भी कट गया। 138 मल्टीप्लाई 7 करो। 138 इंटू 7, 56 का 6, 7 तिया 21 और 5, 26 का फिर 6, डबल 6 किस में आ रहे हैं? इसमें आ रहे हैं। तो उत्तर क्या आ गया? सी। उत्तर क्या आ गया? सी। 966 अंक उसको प्राप्त करने होंगे डिक्टेशन सहित पास होना है तो। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, गीता ने 30% अंक प्राप्त किए। गीता ने कितना अंक प्राप्त हुए? गीता को
30% अंक प्राप्त हुए हैं और 50 अंकों से फेल हो जाती है। क्या हो जाती है साथियों? 50 अंकों से वो फेल हो जाती है। 30% अंक प्राप्त करके भी 50 अंकों से फेल हो जाती है। 30% प्राप्त करके 50 अंकों से फेल हो जाती है, जबकि 45% अंक प्राप्त करके 25 अंकों से पास हो जाता है। जबकि 45% प्राप्त करके 25 अंकों से क्या हो जाता है? ये पास हो जाता है। यदि इसको 30% अंक मिले और इसको 50 और मिल जाते तो ये भी पास हो जाती, और यदि इसको 45% अंक मिले बल्कि 25 के अंक कम भी मिलते तो भी पास हो जाता। तो ये दोनों क्या हो गए? बराबर होंगे। बराबर हो गए ना? तो परसेंटेज का अंतर कितना आ गया? 15%। अंकों का अंतर कितना आ गया? 75 आया ना? 75। तो 1% की वैल्यू 5, तो 100% की कितनी हो गई? 500। तो एक एक क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ज़्यादा 60% अंक प्राप्त करने वालों को कितने मिलेंगे? 60। 500 का 60% निकालो, कितना हो गया? इसका 60% 3/5, 300 अंक हो गए इसके। इसको क्या कर लो? 300 कर लो। 300 अंक हो गए इसके, ठीक है ना? कितने अंक मिले इसको? 300 अंक प्राप्त हुए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई छात्र 43% अंक प्राप्त करता है तो 72 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन जब वह 57% अंक प्राप्त करता है तो 40 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। तो परसेंटेज का डिफरेंस कितना हो गया? 14%। परसेंटेज का डिफरेंस 14% और अंकों का डिफरेंस 112। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 7। 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 700। तो प्राप्तांक परसेंटेज ज्ञात कीजिए, यानी कि इसके उत्तीर्ण परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो 700 का 43% निकाल लो और उसमें से 72 और जोड़ दो। 700 का 43 निकाल के 43% तो है ही है, और 72 अंकों से वो फेल हो रहा है। सॉरी, 14 × 112, ये 8 बार जाएगा ना, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 800। तो 800 का 43% तो मिल रहा ही है, ठीक है ना? और 72 1% की वैल्यू कितनी है? 8 अंक। तो 72 अंक कितने परसेंट की वैल्यू हो जाएगी? 72 अंक कितने की वैल्यू है? इसी से 72 कितने की वैल्यू है? 9 की। यहीं से कर लो ना। 1% बराबर 8 है, तो 72 कितने परसेंट के बराबर है? 9% के बराबर। तो टोटल अब कितना हो जाएगा? टोटल अब कितना हो जाएगा? परसेंटेज प्राप्तांक 43% प्लस 9%, कितना हो गया? 52%। कितना हो गया? 52%। राइट आंसर। ठीक है साथियों, फेल और पास वाली कंप्लीट। आया क्या समझ में? इसी प्रकार की जो टाइप होती है, ये टाइप कंप्लीट होगी तो देखिए इसको वापस देखिए, क्या कुछ नहीं करना। परसेंटेज का डिफरेंट 14%। परसेंटेज का डिफरेंट कितना है? 14%। किसके बराबर है ये? अंकों का डिफरेंट के बराबर। अंकों का डिफरेंट कितना है? 112। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 8। 1% की वैल्यू कितनी आ गई साथियों? 8 आ गई। 8 आ गई ना? तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 800। ठीक है, तो प्राप्तांक परसेंटेज पूछ रहा है। 1% की वैल्यू 8 है, तो 72 अंकों की प्राप्तांक परसेंटेज क्या है? 43% प्लस 72 अंक। ये क्या है? पास होने के परसेंटेज है। तो 1% की वैल्यू कितनी है? 8। तो 72 कितने के बराबर हो जाएगा? 1% बराबर 8 है, तो 72 कितने के बराबर? 9% के बराबर। तो इसमें क्या जोड़ दो? 43% प्लस में 9%, कितने हो गया? 52%। कितना हो गया साथियों? 52%। आगे चलते हैं।